फिर से एक बार उनका रुख कर लेते हैं। आरिफ साहब, अगर आपको मेरी आवाज आ रही हो, मेरा सवाल आपसे सीधा है सर। बुनियादी सवाल यही है कि क्या ये सिर्फ जहालत मानी जाए, क्योंकि लगातार चेताया गया कि मत रहिए भीड़ में, उसके बावजूद न सिर्फ भीड़ में रहे वहां पर, बल्कि यहां वहां निकलकर फैल गए और कोरोना सब में फैला दिया। हाँ, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। ये केवल ये अपराध जघन्य अपराध है, ये अपराध देश के खिलाफ अपराध है, ये मानवता के खिलाफ अपराध। और ये जाहिल आप उन लोगों को तो कह सकते हैं जिनको ये इकट्ठा करते हैं, लेकिन जो ये लोग ये काम कर रहे हैं वो एक उद्देश्य से कर रहे हैं, उनका मकसद है। वो लोगों को जाहिल रखना चाहते हैं ताकि उनके अंदर चेतना न। ये जाहिल आप उन लोगों को तो कह सकते हैं जिनको ये इकट्ठा करते हैं, लेकिन जो ये लोग ये काम कर रहे हैं वो एक उद्देश्य से कर रहे हैं, उनका मकसद है। वो लोगों को जाहिल रखना चाहते हैं ताकि उनके अंदर चेतना न पैदा हो, ताकि वो उनके बंधुआ मजदूर बने रहें, उनके अंदर अंधविश्वास बना रहे। जो हमारी सबकी आंखें खुली हैं जब मरकज में ये किस्सा हुआ है, लेकिन अगर आप उन सारी स्पीचेस को सुने जो उन्होंने इस गैदरिंग के शुरू होने से लेके और 28 तारीख तक हैं, 27 तारीख तक या 26 तारीख तक जो यूट्यूब पे हैं, उसमें वो सब है जो अभी आप बता रही थी, और उससे भी आगे बढ़ के है। उसमें है कि ये लोग कहते हैं कि तुम मस्जिद में मत जाओ बीमारी के डर से। मैं तुमसे कहता हूं कि तुम मस्जिद छोड़ के मत जाओ, यानी यहीं रुके रहो। और अगर तुम किसी को अपनी आंखों से मरता हुआ देखो तो कह दो कि मरने के लिए सबसे अच्छी जगह यही है। फिर वो कहते हैं कि जो डॉक्टरों की राय है उसको दरकिनार कर दो। सिर्फ उस डॉक्टर की राय मानी जा सकती है जो शब्द हैं वो लंबे चौड़े हैं, मैं आपका समय नहीं खराब करना चाहता, लेकिन जिसमें साफ है कि जो हमारे जैसे हैं उन डॉक्टरों की राय मानो। लेकिन अगर वो डॉक्टर भी ये कहे कि अमाल का मतलब है कि तबलीगी जमात के काम को छोड़ दो, तो उसकी भी राय मत मानो। और एक खास बात यह है, आप गौर कीजिएगा उस भाषणों को सुनते वक्त, कि लगातार पीछे की तरफ से लोगों के खांसने की आवाजें आ रही। तो ये अनजाने में नहीं कर रहे हैं ये काम जी। ये जिस तंत्र की पैदावार है उस तंत्र में मैंने तो आज से 10-12 साल पहले आर्टिकल लिखे हैं जी, कि क्या पढ़ाया जाता है वहां पे, क्या कहा जाता है। हर वो बात की जाती है जो जो ये सारा सब कुछ करते हैं धर्म के नाम पे जी। धर्म में कुरान से बड़ी तो कोई किताब नहीं। बिल्कुल, कुरान तो साफ साफ कहता है अपने आप को हलाकत में मत डालो। कुरान कहता है कि जो चीजों पे गौर व फिक्र करो, देखो, ये उसकी बिल्कुल उलट बताते हैं जी। तो इसलिए ये जानबूझ के करते हैं। इन्होंने जो कुछ भी किया है वो अनजाने में नहीं किया। बहुत महत्वपूर्ण आप बात कह रहे हैं आरिफ साहब कि जो कुछ इन्होंने किया है वो अनजाने में नहीं किया है। और जिस भाषण का, जिस तकरीर का आप जिक्र कर रहे हैं, मैं उस पर वापस आऊंगी, क्योंकि क्या ये एक साजिश का हिस्सा हो सकता है? खुद चले जाते हैं मौलाना और अपने लोगों को वहां पर छोड़ देते हैं इकट्ठे सोशल डिस्टेंसिंग के बिना मरने के लिए। आप मुझे एक बात समझाइएगा आरिफ साहब कि जब ये पूरा मामला सामने आया, मरकज की ओर से दलील भी पेश आई और सफाई दी गई, उसमें एक बहुत प्रॉब्लमेटिक बात की गई कि मुस्लिमों को बदनाम करने की कोशिश हो रही है, टारगेट करने की कोशिश हो रही है। अगर एक संगठन जो धर्म प्रचारक संगठन है उसकी जहालत भरी सोच पर सवाल खड़ा किया जाए, तो आखिर कैसे ये पूरे समुदाय पर सवाल खड़े करने जैसा हो जाता है? क्या ये भी एक स्ट्रैटेजी के तहत सफाई दी जाती है इनकी तरफ से? बड़ी हद तक इनकी सफलता इसमें होती है कि ये अपने आप को ऐसे पेश करते हैं जैसे कि ये पूरे समुदाय का, पूरे धर्म का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, और हम बार वक्त उस बात को मान वही वो चाहते हैं। मैं बार बार एक बात कहता हूं कि अगर कोई आदमी
पेश करता है तो उसकी कुछ जांच परख तो होनी चाहिए। अगर वो इस्लाम के नाम पे कोई बात कह रहे हैं तो क्या ये इस्लाम की सबसे बड़ी किताब कुरान है? क्या ये उसके मुताबिक? मैं इनके नाम की तरफ आता हूँ। इनका नाम है तबलीगी जमात, यानी इनका ये कहते हैं, इनका काम है कि ये इस्लाम को फैलाने का काम करते हैं। कुरान क्या कहता है? कुरान कहता है बलौ शाअल्लाहु लजअकुम उम्मा, अगर खुदा ने चाहा होता तो सब एक जैसे होते। तो खुदा तो चाहता नहीं कि सब एक जैसे हों। ये कौन है सबको एक जैसा बनाने वाले? कुरान कहता है वलौ शाअल्लाहुम जमिया, अगर तुम्हारा रब सब एक धर्म के मानने वाले होते। अब्बा अंता तुकुन्ना हत्ता यकुनु मोमिनीन, तो क्या तुम लोगों के साथ जबरदस्ती करोगे कि वो माने जो तुम मानते हो? तो ये इनकी कोई जांच पड़ताल नहीं करता। और इनका ये जो दावा करते हैं उसको एक तरह से ये मान लिया जाता है जैसे कि ये बिल्कुल इस्लाम की गलत व्याख्या ये करते हैं और लोगों तक इस तरीके से खुद को रखते हैं कि वो जो कह रहे हैं वही सच है। आरिफ साहब, आप बिल्कुल वाजिब बात कह रहे हैं। एक और बात मैं आपसे समझना चाहती हूँ। आपसे बात करने का मौका बहुत कम मिलता है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि इस चीज को आप देश के सामने रखें। इस्लाम की गलत व्याख्या जो है उसकी बात तो आप कर रहे हैं, सेक्युलरिज्म की गलत व्याख्या भी आजकल होती है सर। और देखिए, केरल में कोरोना के केसेस सामने आने के बाद सख्त कानून बनाए गए, सख्त नियम अपनाए गए कि किसी भी धार्मिक आयोजन से परहेज किया जाएगा। अगर धार्मिक आयोजन किया जाता है, वहां पर लोगों का जत्था उमड़ता है तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी, एक्शन लिया जाएगा। वहां पर तो कोई हो हल्ला नहीं मचा, लेकिन पूरे देश में अगर इस तरीके के नियम को कड़ाई से लागू किया जाए तो इसे सेक्युलरिज्म पर हमला करार दिया जाता है सर। इसकी गलत व्याख्या जो है, इसे कैसे समझा जाए, इस सोच से कैसे निपटा जाए आरिफ साहब? देखिए, ये लोकतंत्र है, लोगों को बोलने की आजादी है। जिन्हें खराबी निकालनी है वो हमेशा खराबी निकालेंगे। हमारे चाहे कोई बड़े से बड़े मानवाधिकार हो, सेक्युलरिज्म हो, हमारा संविधान हो, ये सब तभी तो रहेगा जब लोग बचेंगे। सबसे पहले तो मानव जीवन है और यहाँ पे कड़ी कार्रवाई नहीं। यहाँ तो जो ऑर्डिनेंस गवर्नमेंट ने जो ऑर्डिनेंस हमने जारी किया है उसमें 2 साल की सजा का प्रावधान है किसी किस्म के भी वायलेशन के लिए। लेकिन उसके साथ ये भी सच है कि केरला में हमारे यहाँ बहुत सारी संस्थाएं हैं। हमारे यहाँ महिलाओं की एक संस्था है कुटुंबश्री, जिसमें 43 लाख उसकी सदस्य हैं। उन्होंने लॉकडाउन के अनाउंस होने के 24 घंटे के अंदर 483 कम्युनिटी किचन शुरू कर दिए और 48 घंटे के अंदर 1500 से ज्यादा सरकार। हमारे नंबर देखिए आप, जो नंबर हैं उसमें 137 में 80% वो हैं जो विदेशों से आए। आप बिल्कुल सही बात फरमा रहे हैं सर, लेकिन मेरा सवाल यह है कि देशव्यापी तौर पर अगर इसे देखा जाए तो इसे लागू करते वक्त बहुत मुश्किलात पेश आती है। लोग जो हैं इसे सीधे सीधे प्रहार कहते हैं सेक्युलरिज्म पर, धर्मनिरपेक्षता पर। उन लोगों को आपका क्या संदेश रहेगा? क्योंकि देखिए तो जी मैं संदेश दूंगा, उनको नहीं समझाया जा सकता। हाँ। लेकिन जिनके ऊपर जिम्मेदारी है उनको इस वक्त मानवता की, मानव जीवन की परवाह करनी है। ये जो अनफेयर क्रिटिसिज्म वाले लोग हैं, गलत तरीके से चीजों को देखते हैं, उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमारे लिए सबसे ऊपर जो चीज है वो ये है, हम अपने नागरिकों की जान की रक्षा कैसे करें। और आपने शायद कल कहा हो, वुहान के एक बड़े डॉक्टर का इंटरव्यू था, उनसे जब ये पूछा गया कि आपने कैसे इस पर काबू पाया, तो उन्होंने कहा कि इसमें कोई जादू नहीं है। हमें ये मानना चाहिए कि ना हमारे पास वैक्सीन है, ना हमारे पास मेडिसिन है, ना हमारे पास डेटा है। इसको काबू पाने का केवल और केवल एक तरीका है, ब्रेक दी चेन। बिल्कुल, चेन को ब्रेक कर दो
और आरिफ साहब, लेकिन एक और टिप्पणी मैं आपकी चाहती हूँ सर, वक्त हमारे पास जरा सा कम है। एक और टिप्पणी आपसे चाहती हूँ, इस साजिश को समझना कितना जरूरी है। जिस मौलाना साद की हम बात कर रहे हैं, वो तो वहां से चले गए तकरीर देकर। तकरीर में उन्होंने कहा कि मस्जिदों में रहिए, अगर भीड़ में आपकी मौत भी हो जाए तो इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता। वो वहां से चले गए अपने लोगों को मरने के लिए छोड़कर। ये जो साजिश है, इसको समझना कितना जरूरी है आज की तारीख में आरिफ साहब? ये हम लोगों को समझना बहुत जरूरी है और इससे ये पता चल जाता है कि इनकी जो गीदड़ भक्त होती, ये जो धमकियां देते हैं, उसकी कोटा नहीं होती। ये इतने औरों को रुकने को कह रहे हैं और अपने बारे में पता चला कि रिपोर्ट हो जाएगी तो छोड़ के भाग गए और कहीं का पता नहीं है। तो इन्होंने एक तरह से आपको बता दिया कि इनको काबू में किस तरह किया जा सकता है, और वो यह है कि इनसे डरिए जी। इनके अगर ये कानून तोड़ते हैं तो इनके खिलाफ कार्रवाई कर। ठीक है आरिफ साहब, बहुत शुक्रिया आपका ये बातें हमें समझाने के लिए और दर्शकों को समझाने के लिए। शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए सर। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुकते हैं। तमाम खबरें जारी हैं इंडिया न्यूज पर, आप कहीं मत जाइए।